उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं इसको। तो कोई एक सेट है सपोज, इसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे अगर इस सेट के अंदर के कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट, एक यहाँ का पॉइंट ले लिए, यहाँ का पॉइंट ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट का हम लाइन सेगमेंट बनाते थे। तो लाइन सेगमेंट मतलब इन दोनों लाइन को मिला देते हैं, देखो मिला दिए। तो ये पूरा का पूरा जो लाइन सेगमेंट है इसी सेट के अंदर अगर कंटेंट कर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे, ठीक। अगर उसका लाइन सेगमेंट उसमें कंटेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग का ये है, ठीक। इसमें से कोई दो पॉइंट को लेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को इसी में कंटेंट करवा देंगे, मतलब इस कंडीशन को वो भी सेटिस्फाई करेगा, ऐसा दिखा देंगे तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा? हाइपरप्लेन प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। तो दो को पॉइंट लेते हैं, तो लेट दो को पॉइंट लेना है ना। हां, दो पॉइंट का हम लोग लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक ना। तो लेट x1 है, मतलब इसमें किस टाइप का पॉइंट कंटेंट करेंगे? x बिलोंग टू r टू द पावर n। ये जो पॉइंट है हम लोग का इसमें x डायमेंशन में है ना। ये मतलब n टॉपर्स में पॉइंट रहेगा। तो ये इस टाइप का जाएगा, देखो इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट x1 एंड x2 be any two points of capital X, राइट। तो इसका जब ये पॉइंट सही, तो ये क्या हो जाएगा? cx1 is equal to z and cx2 is equal to z। ये हम लोग का यहाँ से ये डेफिनेशन से ये आ गया, क्लियर। अब हम लोग का हाइपरप्लेन क्या बोलता था? कॉन्वेक्स सेट का जो डेफिनेशन था वो एक पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, अगर इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा x, ऐसा ही कुछ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। x बराबर लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2। x इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ पे हम लोग का लैम्डा 0 ग्रेटर इक्वल टू लैम्डा लेस देन इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक। तो इस ये हम लोग का इस पॉइंट का हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर दिए? तो इन दोनों x1 और x2 दो पॉइंट था, इसका कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर दिए। ये लाइन सेगमेंट का बता रहे हैं ना। हाँ, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ये डिफाइन होता था, है ना। तो फिलहाल हम लोग का पॉइंट है तुम लोग का x1 और x2, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग वहां पर पुट करते हैं, देखो। देन द लाइन सेगमेंट ऑफ x1 एंड x2। उसको पुट कैसे करिएगा सर? तो लिखिए ना। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे हम, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा z अपॉन c, x2 इज इक्वल टू z अपॉन। तो इन दोनों पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, ठीक, x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, z x इज इक्वल टू लैम्डा z अपॉन c प्लस 1 माइनस लैम्डा z अपॉन c। ये x इज इक्वल टू हम लोग का इस टाइप का वैल्यू आना चाहिए, मतलब इस टाइप का कंडीशन इसको हम लगाएंगे। हां, तो आ जाएगा। तो वो हम लोग का जो लाइन सेगमेंट बनेगा इन दोनों पॉइंट्स के, वो भी हम लोग का एक इसी सेट में कंटेंट करके ऐसा हम लोग बोलेंगे। अगर इसका लाइन सेगमेंट इसका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके दे ना होगा, इस सेट में बिलोंग करने के लिए ये वाला जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। सिंपल है। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का, इसको अंदर कर देते हैं ना, लैम्डा z अपॉन c प्लस z अपॉन c। वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट cx उधर लिख देते हैं। तो ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा, c इधर आ जाएगा, cx x लिखो, लिख देंगे लास्ट में, हेंस द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स x1 एंड x2 आल्सो लाइज इन दिस सेट, है ना। लाइन सेगमेंट भी कोई भी दो को रैंडम पॉइंट ले लिए थे, x1 x2, कोई एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। इसका लाइन सेगमेंट बनाए हम लोग डेफिनेशन से, तो वो भी हम लोग का वापस से देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मतलब इस सेट में चल गया, तो इसका लाइन सेगमेंट भी कंटेंट किया, इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स सेट हो गया। इजी है ना? हां सर, अभी वाला कोई इजी है। सर
वो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है वो। लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन है ये। हाँ, ये लाइन सेगमेंट जो इस लाइन, ये जो लाइन है ना, हाँ इसका ये इक्वेशन है। सर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में तो बस वो लिखा हुआ रहेगा हाइपर प्लेन ये सब, बस नाम हम लोग हाँ। कैसे जानेंगे कि हाइपरबोलिक हाइपर प्लेन है तो cx = 1 सेटिस्फाइड होगा नहीं वो डेफिनेशन हाइपरप्लेन का डेफिनेशन ये होता है, हाइपरप्लेन इसको बोलते हैं, वो इस टाइप का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हाइपरप्लेन का डेफिनेशन लिखा है ना, तो उसको याद करना पड़ेगा आपको डेफिनेशन। देखिए इससे पहले पिछले 2-3 क्लास में हम लोग काम डेफिनेशन में लगा दिए। डेफिनेशन तो बाद में है। तो डेफिनेशन के बाद ही क्वेश्चन आपको करना है। देखिए लाइन सेगमेंट का कंडीशन रहता है x = x such that x = λx2 + 1 - λx1, ठीक है ना। इस टाइप का ये था तुम्हारा लाइन सेगमेंट। फिर हाइपरप्लेन का डेफिनेशन ये है cx = z, या फिर इसी को हम लोग टॉपर्स में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करके ऐड करते गए हैं c1x1 + c2x2 = z। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद तुम लोग ये सब भी जरूरत पड़ेगा। अभी बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, अभी सर भी बता रहे थे, उसको देखे तुम लोग बाउंड्री पॉइंट, ठीक है ना, वही ना। यस सर। सर्कल उसको बता रहे थे। फिर इंटीरियर पॉइंट उसी टाइप की चीज है ये, बस उसमें 2D में बात किया जाता है, इसमें हम लोग लाइन में बात करते हैं। तो 3D में भी बात करते हैं, फिर n डायमेंशन में बात करते हैं। और इंटीरियर पॉइंट का जो डेफिनेशन लिखाए थे उसमें किसी लाइन में बात करते थे, ठीक है ना, 1 डायमेंशन में। उससे पहले हाइपर स्फीयर का डेफिनेशन देख लो। हाइपर स्फीयर, ठीक है ना, ये भी अभी जरूरत पड़ेगा। हाइपरस्फीयर equal power n with center a and radius epsilon greater than 0। देखो तो ये हम लोग का हाइपर क्या है, वो हाइपर स्फीयर, राइट। तो ये कितना डायमेंशन में भी हो सकता है। 3 डायमेंशन बात करेंगे स्फीयर बोलेंगे, हाइपर स्फीयर मतलब उससे ज्यादा इस डायमेंशन में रहेगा। तो ये होता है तुम्हारा डिफाइन है कैपिटल x = उस टाइप का पॉइंट को हम लोग इसमें लेंगे। तीनों को डायमेंशन एक सच है, डायमेंशन n डायमेंशन हो सकता है, 3 से ज्यादा डायमेंशन होता है। आप जितना चाहे डायमेंशन ले सकते हैं, 100 डायमेंशन, 200 डायमेंशन, 100 डायमेंशन ले सकते हैं ना। देखो इनफिनाइट डायमेंशन भी तो हो सकता है। इनफाइनाइट डायमेंशन होता है, कितना होता है, इतना ही तुम लोग पढ़ेगा। 3 डायमेंशन ये हो गया, ये रहेगा तो इस टाइप से हो जाएगा। और ज्यादा डायमेंशन बढ़ गया, 4 डायमेंशन हो जाएगा इधर। फिर इसको हम लोग इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी बहुत सारा ऐसे लगा देंगे। गूगल में सर्च करके देख सकते हैं n डायमेंशन का फिगर कैसा होता है, ठीक ना। तो हाइपर स्फीयर क्या बोलता है, एक सच दैट कोई भी एक हम लोग इसका रेडियस वगैरह डिफाइन कर लेंगे, है ना। इसका सेंटर सपोज हो गया हम लोग का c - x < r। r की जगह पे एप्सिलॉन रख सकते हैं, कुछ भी रखिए रेडियस। जहाँ पर ये सब अगर पॉइंट हम लोग का n डायमेंशन का पॉइंट है, बिलोंग्स टू r टू द पावर n, तो ये हाइपर स्फीयर को दिखाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कॉन्वेक्स सेट इज अगेन अ कॉन्वेक्स सेट। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कॉन्वेक्स सेट इज अगेन अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, लेट कैपिटल X1 एंड X2 बी एनी टू कॉन्वेक्स सेट। इसका कोई कॉन्वेक्स सेट होगा हम लोग मान ली, है ना। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव इसका इंटरसेक्शन
इसका इंटरसेक्शन को सपोज कैपिटल X मान लेते हैं, जो कि x1 इंटरसेक्शन x2 है ना। इसको हम लोग को अगेन क्या प्रूव करना है, तो कॉन्वेक्स सेट प्रूव करना है। इज कॉन्वेक्स, इसको कॉन्वेक्स सेट प्रूव करना है ना। इसको कॉन्वेक्स सेट प्रूव करने के लिए हम लोग क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो इसका कोई दो पॉइंट ले लेंगे, उसका लाइन सेगमेंट जो बनेगा उसको हम लोग इसमें कंटेंट कराना होगा, है ना। तो लेट x1 and x2 be any 2 points। थ्योरम का ऊपर हेडिंग नहीं लिख दिया सर? थ्योरम को बता दिए था अभी, थ्योरम को लिख लीजिए, ये थ्योरम था। स्टेटमेंट लिख दीजिए। नहीं तो तुम लोग कॉपी खोल के रखो, रखे कॉपी खोल, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा तो दिख जाएगा। that intersection of any any two convex set is a convex कॉन्वेक्स सेट है ना। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिए, दो को कॉन्वेक्स सेट ले लिए, x1 x2, इसका इंटरसेक्शन हम लोग x x1 इंटरसेक्शन x2 ले लिए। इसको हम लोग को कॉन्वेक्स सेट प्रूव करना है, तो इसके लिए कोई दो पॉइंट ले लेंगे और दोनों पॉइंट के लाइन सेगमेंट को हम लोग इस सेट में कंटेंट करा देंगे, है ना। देखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट बनेंगे। दो को पॉइंट ले रहे हैं, be any 2 points of convex, राइट। इंप्लाई जब बस x1, x2 हम लोग का क्या हो रहा है, इसका एलिमेंट है मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है। ये क्या चीज है, इक्वल टू है हम लोग का x1 इंटरसेक्शन x2। इंप्लाई दिस x1, x2 बिलोंग्स टू x1, है ना। इसके इंटरसेक्शन में जो बिलोंग कर रहा है दोनों का, इसका मतलब क्या है, दोनों का बिलोंग करेगा। एंड x1 ग्रुप थ्योरी जी सर, x2 बिलोंग्स टू x2। लिखेंगे यहाँ पर सिंस x1 and x2 are both convex convex sets, राइट। दोनों हम लोग का convex sets है। तो convex set का मतलब इसका इन दोनों लाइन सेगमेंट बनाएंगे हम लोग, है ना। तो वो हम लोग इसमें कंटेंट करेगा ही करेगा। Therefore the line segment x1 and x2 that is x is equal to line segment बनाते हैं, lambda x1 lambda x1 plus 1 minus lambda plus 1 minus lambda x2 belong to ये हम लोग का अभी लिखे यहाँ पे क्या है कि कॉन्वेक्स है दोनों, है ना। ये बिलोंग कर जाए कैपिटल x1 एंड अगेन हम लोग ये x2 में भी बिलोंग कर जाए। हां x बराबर यहीं पर लिख रहे हैं कॉमा x2, हां x2 है ना। दोनों बिलोंग कर गया, जब दोनों में बिलोंग कर गया तो इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। इंप्लाई जस्ट x डायरेक्ट x इज इक्वल टू समथिंग है तो इसको x लिख देना है। हां तो x बिलोंग टू हम लोग का x1 इंटरसेक्शन x2 इंप्लाई जस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक। तो देयरफॉर हम लोग क्या आ गया, दोनों का देखो दो पॉइंट यहां से हम लोग लेके चले थे x1 x2 पे एनी पॉइंट्स ऑफ x, ठीक है। इसका लाइन सेगमेंट जो हम लोग का x आया वो हम लोग का कैपिटल X में अगेन बिलोंग कर गया। हेंस दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट। नीचे लाइन लिख दीजिए। Hence, capital X is equal to x1 intersection x2 is convex convex set. ये मतलब इतना शॉर्ट में एग्जाम में नहीं लिखोगे, हैं इतना शॉर्ट में एग्जाम में नहीं लिखना है, जैसे लिखवाया हम वैसा लिखोगे, नोट्स में, ठीक ना। नंबर तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन ये कितना 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का इसे प्रूव किया हुआ है। एग्जाम में आएगा तुम्हारा 7-8 मार्क्स क्वेश्चन, सर ठीक है। जितना प्रूफ रहेगा उतना तो लिखेंगे। तो नहीं तो थोड़ा सा लैंग्वेज में जो सजा के लिखना है उसमें बढ़ा करके देखो तो हम तुम लोग ने लिखवाया था जब 1 पेज के लिखवाया था इसमें, दिखा तो इसमें का लेकिन समझ इसी में आया वो बताया नहीं उस बेकार नहीं है, ये तो सेम वही लिखवाया है। वही लिखवाया है सर, लेकिन उसमें क्या है ना कि इतना ज़्यादा डिटेलिंग है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है।
तो डिटेलिंग ही करना है, थोड़ा सा डिटेलिंग तो करना डिटेलिंग पड़ेगा। वहाँ हो जाएगा, ये वाला मेन जिस्ट समझ में आना हाँ चाहिए। ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, सारा आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, अब इस सब का आने का संभावना बहुत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज अगेन कॉन्वेक्स सेट। यहाँ पर हम लोग दो को का बात किए थे, x1 x2 कोई दो को हम लोग का कॉन्वेक्स सेट है, इसका इंटरसेक्शन जो है कॉन्वेक्स सेट प्रूव करे किए थे। और उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है इसी के जो फाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स है ना, x1 x2 x3 करके ये चलता जाएगा फाइनाइट नंबर्स तक। तो इसका जो सबका इंटरसेक्शन आएगा, इन सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी इंटरसेक्शन 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 ये चलता जाएगा, ठीक ना। इज इक्वल टू जो x आएगा, तो ये वाला जो x आया इसको हम लोग को कॉन्वेक्स प्रूव करना है, नहीं हो जाएगा ये, वो सही हो गया ना। हाँ वैसे ही हो जाएगा। इसको क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसका कोई दो पॉइंट ले लेंगे x1 x2, x1 x2 जैसे ही दो पॉइंट लिए थे इसमें भी बिलोंग कर जाएगा वो दोनों पॉइंट, इसमें भी कर जाएगा इसमें भी कर जाएगा, अब पूरा 100 है ना। तो लिखेंगे हाँ 100 पे कर जाएगा, तो लिखेंगे नीचे सिंस x1 सिंस एवरी एक्साइज, है ना, सिंस एवरी एक्साइज लिख देंगे यहाँ पे, एवरी एक्साइज, है ना, एक्साइज आर कॉन्वेक्स सेट, therefore the line segment of x1 x2 जो दो को इसमें पॉइंट बिलोंग किया हुआ रहेगा वो उसका लाइन सेगमेंट इसमें बिलोंग करेगा। जब हर एक xi में बिलोंग करेगा, जो उसका लाइन सेगमेंट आएगा तो उसका सबका इंटरसेक्शन जो आएगा उसमें भी बिलोंग करेगा, ऑब्वियस बात है, आ जाएगा ना। जब इसमें लाइन सेगमेंट बिलोंग करके आता हम लोग को ये कॉन्वेक्स सेट प्रूव करेंगे, समझा क्या ये हो जाएगा ना। अभी बोलो डाउट है तो हम तो कर रहे हैं सर, एक बार शॉर्ट में लिख ही दीजिए, डिटेल बाद में हम कर लेंगे, इसको मिटा दीजिए। फिर हम क्या बोल रहे हैं, so that finite number of infinite Finite and तो So that infinite intersection of finite number of सर फाइनाइट है तो n तक न जाना चाहिए, n तक का ही तो बता रहा है। finite number of कहाँ डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट होता है, उधर n नहीं लिख convex रहे। set is ना लिखा तो नहीं समझेगा। again on हाँ फाइनाइट मतलब कुछ नंबर तक जाना चाहिए, रुकना चाहिए, ठीक है ना। तो n तक हम लिख ना सकते हैं, ये नहीं लिख सकते देखो, और काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं पर वो जाता है इनफाइनाइट तक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक। प्रूफ देखो, लेट x1, x2, and so xn are finite numbers of convex sets. Clear है ना? हाँ। And let capital X is equal to intersection of I is equal to 1 to n वेरी कर रहा है जो कि इस टाइप से, ये समझ में आ गया? नहीं। ये सबका इंटरसेक्शन को ये दिखा रहा है, यस सर। है ना। हाँ। जैसे समेशन में लिखते हैं वैसे इंटरसेक्शन का हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो इसको इंटरसेक्शन में दिखा रहा है ना, तो इसको लिख दो इतना लिख लेता टू प्रूव, ये हम लोग को प्रूव करना है इतना इच ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक। इसके लिए कोई दो पॉइंट ले लेंगे, इसको हम लोग किससे इसमें बिलोंग करवा देंगे, लेट x1 and x2 be any 2 points of
TW ना होगा any two points of capital X, right? इसका मतलब हुआ हम लोग का x1, x2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल X में, इज इक्वल टू क्या है I equal to 1 to n xi कैपिटल X, राइट? ये चीज है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग का जितना भी यहाँ पे xi सेट है हर एक में ये दोनों पॉइंट बिलोंग कर रहा है, implies us x1, x2 belongs to xi for all I, ठीक है ना, I equal to 1 2 and so on n तक, हर एक I equal to 1 to n तक के लिए ये पॉइंट जो है हर एक xi में बिलोंग करेगा। देखेंगे सिंस every xi set convex set है ना, therefore the line segment belongs in xi, right? Hence the line segment इन दोनों पॉइंट्स का क्या बन जाएगा, x is equal to x1 lambda x1 plus 1 minus lambda x2, ठीक, ये बिलोंग कर जाएगा तुम्हारा xi में for all I is equal to 1 2 3 and so on, right? n तक के लिए सबके लिए ये हम लोग इसमें बिलोंग कर जाएगा, implies जब सबके लिए बिलोंग कर रहा है तो x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2, जो ये है सबका इंटरसेक्शन जो ले लेंगे, जब सब में जा रहा है तो उसका इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, belongs to intersection of I is equal to 1 to n xi, क्लियर है? implies us इसी को डायरेक्ट x को लिख दे रहे हैं, x belongs to capital X, hence x is equal to intersection of I is equal to 1 to n xi, है ना, is convex, इजी है ना, सब देख रहे हैं क्वेश्चन। चलो इसको बनाते हैं अभी खुद से, सेमी टाइप का क्वेश्चन है ना। So to show that the set of all convex combination of finite number of points x1 x2 xn is again a convex, पहले से convex combination जान लो क्या होता है। convex combination of a finite number of points ये x1 तो बहुत x2 छोटा है, is defined as a बहुत है? point x बराबर कौन सा lambda 1 Question? plus lambda 2 बहुत छोटा नहीं है, 2-2.5 पेज का बनेगा। lambda n xn where lambda I is दो है real पेज का, and greater than 0 for all I and हम तो मिलाएंगे तो sigma 1 I बराबर 1 से n lambda I बराबर 2, इसका भी अलग है फॉर्म। क्या होता है जी, क्या है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ना, x बराबर lambda 1 x1 तो किसी पॉइंट को देखो ध्यान से देखोगे ना, बहुत सारा पॉइंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स x1 x2 एंड सो ऑन, convex combination finite number of points के लिए निकल सकते हैं। हाँ, तो ये हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स x1 x2 xn तक है, राइट? तो इन पॉइंट्स का किसी पॉइंट को कॉन्वेक्स, किसी पॉइंट हम लोग x, किसी पॉइंट हम लोग का x जो है इसको हम लोग का इन पॉइंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे अगर ऐसा होगा तो x is equal to summation I is equal to 1 to n xi lambda I, है ना, x is equal to I is equal to 1 to n xi lambda I, क्लियर है? इतना is equal to इतना होना चाहिए n, इसमें कंडीशन है जो where लिख सकते हो, where हो जाएगा हम लोग का summation I is equal to 1 to n lambda I is equal to 1 होना चाहिए, क्लियर है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x is the convex combination of this finite number of points, है ना, ये हम लोग का फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स था, तब ये इस पॉइंट x को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे अगर x is equal to summation I is equal to 1 to n
xi लैम्डा या फिर लैम्डा xi बोले, इसका आगे पीछे लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? इस टाइप का हो जाता है, तो इस पॉइंट कैपिटल x को हम लोग इसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे। साथ ही हम लोग का जो हर एक लैम्डा और यहाँ पे जितना भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n तक रहेगा, सबका सम जो होना चाहिए हम लोग का 1 ही होना चाहिए। क्लियर है ना? मतलब वही ना x1 लैम्डा 1 x2 लैम्डा 2 हाँ xn लैम्डा n का सम 1 होना चाहिए, वही बोल। हाँ, मतलब बस लैम्डा सबका सम, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सबको जोड़ देंगे तो इसका एडिशन हम लोग को 1 आना चाहिए। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को आराम से ये मतलब इस यही वाला कॉन्सेप्ट को बस यूज करना है, लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट पे यूज करना है। रफ कॉपी है ना तुम लोग के पास? आपके पास चलो निकालो, कॉपी निकालो और बना जल्दी से। इधर पीछे बना लेंगे। हां कहीं भी बना दो। फिर हम लिखो टू शो दैट द सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस, नहीं बनेगा तो मैं हेल्प करेंगे बोर्ड में, तो हमारा यहां पर डाउट पूछना है। बोलिए। टू शो दैट द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस, सेट ऑफ ऑल convex combinations of finite number of points, finite number of points combinations of finite number of points Points. x1 x2 xn each of convex set। convex set। साथ ही साथ यहाँ पर और एक है ना, ये जो पहले से हम लोग हर बार यूज करते हैं, नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक ना? ये जो हर एक लैम्डा i जो है, हर एक लैम्डा i जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, 0.1 0.2 कुछ भी हो, पर 0 या फिर 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ये मतलब नेगेटिव में ये नहीं हो सकता है। बस इतना ही कंडीशन। चलो बना। ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट 8 मार्क्स में आएगा, उससे कम नहीं आएगा। ये वाला हाँ 7 में भी नहीं आएगा, 8 मार्क्स में आएगा। बहुत आसान है, बन जाएगा। बस जो जो कंडीशन है वो सबको दिमाग में आते जाओ। पर ये सब क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन एग्जाम में ध्यान रखना, अच्छा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है नहीं? पर एक कौन था कल? राहुल। अगर हो गया वो राम गुड़ गया, किस वो सब तो नहीं पूछा। मेरा घर वही है, इसलिए पूछा है। चलो बराबर ना। सर इतना कर लिया, उसके बाद क्या करें? क्या करना है? लाइन सेगमेंट वाला पूरा उतार दे। लाइन सेगमेंट का इसका सेट बनाएंगे जो भी हम लोग का है ना। पहले लेट करेंगे सर x1 x2 x3 से xn एक्शन फाइनली finite convex combination सेट
कॉम्बिनेशन क्वेश्चन क्या है? To show that the set of all convex combination of finite number of points x1 x2 xn is a convex set. तो हम लोग को सबसे पहले कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन डिफाइन करेंगे, ठीक ना, और एक सेट बनाएंगे जो कि हर एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को वो कंटेन करता हो और उस x को बनाएंगे। देखो हम स्टार्टिंग का जो सेट है उसको हम लिख दे रहे हैं, दर्शक देंगे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन अभी देख लिया ना। हाँ Convex combination है finite point का। तो पता है तो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते रहे बनाना ना। कॉन्वेक्स सेट आप सेट लेंगे ना तो कोई एक वैसे भी तो लेवल रहता है उसको तो लेते देखो हिंट करते रहेंगे ना फिर बना तुम लोग। स्टार्टिंग में क्या लिखना है? फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख लेंगे, उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हम लोग को बनाना है। बस ग्रुप लिख लेना, लेट x1 x2 x3 and so on xn are finite number of points। क्लियर है ना? ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया। अब हम लोग इसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का जो सेट बन रहा है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बहुत सारा बन सकता है। अभी जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हम लोग दिखाए थे x इज इक्वल टू x को कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोल रहे थे, अगर i इक्वल टू 1 to n lambda i xi है ना, जहां पर lambda i हम लोग का और ऑल ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए था, n समेशन i इक्वल टू 1 to n lambda i इक्वल टू 1, इतना ही कंडीशन था। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का हाँ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, इसमें कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ये तो एक पॉइंट बना, इससे और भी ज्यादा पॉइंट बन सकता है। हो सकता है कि हम लोग जो लैम्डा यहाँ पर यूज किए हैं उसको जो x1 या फिर x2 जो भी था xn जो मान चलो इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये बन जाएगा ऐसा लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 x1 प्लस लैम्डा n xn है ना। यहाँ पर जो लैम्डा 1 था हो सकता है यहाँ पर xn के साथ इसको हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे तो अलग अलग कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन सकता है हम लोग बहुत सारा, ठीक है। और मतलब ये पॉइंट्स तो चेंज होता जाएगा। इसको अगर यहाँ पर 5 वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ और रिजल्ट मिल रहा है, इसको इसके साथ कर देंगे तो कुछ और रिजल्ट मिल जाएगा। ये x तो नहीं रह जाएगा, ये कुछ अलग पॉइंट बन जाएगा, बनेगा ना, बुझा रहे हैं? देख लो सपोज पॉइंट हम किसको लेंगे? इधर देखो 10 इज इक्वल टू 2 into 5 प्लस 2 into 4 कर देते 3 कर देते हैं ना। 2 into 3 कितना आता है? 6। 4 तो 2 into 5 राइट, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 10 16 हो गया, क्लियर है ना। इसी को हम एक्सचेंज कर दे रहे हैं, 3 को और 5 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 2 कर देंगे, इस 2 को यहाँ पर ला दिए प्लस 3 into 5 कर दिए, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, 19 हो गया। हाँ वही चीज हम यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जो lambda 1 x1 है, lambda 1 x1 एक साथ रखेंगे, इसी को अगर एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे के साथ अलग अलग तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये x तो x रह नहीं जाएगा। तो बहुत सारा यहाँ पर पॉइंट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो x इसको एक्सचेंज करके जो नया पॉइंट बनेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट x1 x2 xn था, ठीक है। जो पॉइंट आप लीजिएगा तो हाँ। कैपिटल x होगा ना, कैपिटल x बराबर नहीं, लैम्डा x 1 x1। देखो ध्यान से, x1 x2 xn हम लोग का पॉइंट्स था, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाया, ये बन गया, उसी को हम लोग इस टाइप से एक्सपेंड करके लिखे। सेकेंड हम लोग का कुछ x डैश बन जाएगा, इसको एक्सचेंज कर देंगे तो इसका यहाँ पर लैम्डा 1 था उसको यहाँ पर लगा देंगे, हम लोग क्या इसको लिखेंगे कि x इधर and देखो। x dash d2। तो ये हम लोग अलग पॉइंट बन गया। तो बहुत सारा पॉइंट, इसका मतलब इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में बहुत सारा पॉइंट्स बनाया जा सकता है, क्लियर है ना। ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो गया, ये अलग बन जाएगा, बहुत सारा बनाया जा सकता है। तो ये हम लोग देखो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन गया, और जितना कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है उसका हम लोग सेट ले लेते हैं। लेट कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x बिलोंग्स टू r टू द पावर n, है ना, सच दैट x इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n lambda I xi, ठीक, lambda I xi
यहाँ पर क्या है lambda I greater equal to 0 and summation I equal to 1 to n lambda I equal to ये हम लोग का सेट बन गया जितना इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट x1 x2 xn का उसका सेट ले ली क्लियर है ना। और इस सेट को हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या प्रूव करना है कॉन्वेक्स सेट। तो इसका कोई दो पॉइंट ले लेंगे x1 x2 उसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट प्रूव करेंगे। चलो करो वही तो हम पूछ रहे थे सर कि जब दो को पॉइंट हम इसका लेंगे ना हाँ। x1 x2 तो फिर भी उसको वैसे ही ना तोड़ेंगे जिसमें हाँ उसे करना है लिखने लगो then to prove that capital X यानी इस सेट का बात किया जा रहा है each for this let U and V be any two points of capital X। ठीक है ये दो पॉइंट है ठीक। अब हम लोग का ये जो कैपिटल X में जो का पॉइंट है इसका कंडीशन को U और V सेटिस्फाई करेगा है ना। चलो बनाओ दो पॉइंट है इसका हम लोग को क्या बनाना है नेक्स्ट आगे लाइन सेगमेंट बनाएंगे उस लाइन सेगमेंट को उसमें कंटेंट कराना है कैपिटल X। सर ये सब क्वेश्चन सीट में भी है। हाँ सीट में लीजिए मेरा क्लास नहीं आज में हो गया ना। इसका मतलब ट्राई जस्ट x u v u and v ले लिए सर। हाँ u v बिलोंग्स किसमें कर रहा है कैपिटल X में बिलोंग कर रहा है। क्यों u and v लिए क्योंकि x1 x2 तक यहाँ पे यूज कर चुके हैं कुछ अलग दिखाना है ना सेम हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देन u is equal to हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ये इसका कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा x में जो बिलोंग कर रहा है तो u is equal to सपोज मान के चलो I is equal to 1 to n lambda की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हम लोग दिखा सकते हैं a1 b1 है ना a1 x1 xi दिखा दिए तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ei greater equal to 0 हो जाएगा n summation I is equal to 1 to n ai is equal to 1 हो जाएगा ना। and v is equal to इसको अगेन v भी हम लोग का